देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अभी किए थे वैसा ही है, इसमें कुछ निगेटिव क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद जो पहला कॉस थीटा था, साइन थीटा था इक्वल के पहले, उसमें कुछ और चेंजेस रहेंगे। देख लो, वैसा ही है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हम क्या करते हैं, सेक को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉस का है। तो सेक थीटा को चेंज कैसा करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। ये तो आप लोग को पता है। ओके, सो इज इक्वल टू 1 सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2। यहाँ पर लिख दो अंडर रूट 2। ये देखो यहाँ पर ये आ गया अंडर रूट 2 आ गया। अब ये कॉस थीटा की 1/अंडर रूट 2 वैल्यू कब रहती है, जब कॉस कितना रहता है, 45 रहता है। मतलब कॉस क्या आएगा, कॉस π/4 आएगा, कॉस π/4। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/4। बस हमको यही मिलना था, ये मिल गया। अभी हम क्वेश्चन का ये लिखते हैं, जो फार्मूला जो बताए थे हमने वो लिखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इम्प्लाइज, क्या था फार्मूला बच्चों इसका, इम्प्लाइज फार्मूला थीटा इज इक्वल टू, कॉस का फार्मूला था 2n प्लस माइनस अल्फ़ा और n बिलोंग्स टू z, है ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम सिर्फ अल्फ़ा को निकालते हैं, जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ निकालते हैं और अल्फ़ा के बदले में π/4 लिखते हैं। दूसरा कुछ नहीं करना है आपको। π/4 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/4 n बिलोंग्स टू z। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यहाँ पर लिख लेते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। सेम कंप्लीटली लिखेंगे हम, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/4 n बिलोंग्स टू z। तो बच्चों जल्दी से क्या कर दीजिए, इसका है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। अब देखो इससे पहले हमने बताए थे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, ये जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने बताए थे कि अगर माइनस का रहा तो आपको वो क्वाड्रेंट का जो बताए थे हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, वो क्वाड्रेंट बनाकर आपको देख लेना है। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू 1 साइन। ये फॉर्मूले आपने पढ़ चुके हैं। तो ये 1 वैसे ही रहेगा, ये अंडर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये लिखेंगे माइनस, कभी भी ये इधर लिखा जाता है ऊपर या फिर मिडल में लिखा जाता है, अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो 1/अंडर रूट 2 साइन कब आता है, जब साइन 45 होता है ना। साइन 45 मीन्स हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/4 आ जाएगा, है ना। ये तो पता है आपको, π/4 कैसे आया, क्या आया, हम सारी चीज़ें वो बता चुके हैं। अब देखो हमको ये माइनस में आया है, तो माइनस को हटाने के लिए हमने क्वाड्रेंट बताए थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यहाँ पर सब पॉजिटिव रहेंगे ऑल। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। तो हमको ये फार्मूला क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, और दूसरा क्या दिए थे हमने, पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर क्या दिए थे, 2 माइनस थीटा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर साइन यहाँ पर निगेटिव, साइन निगेटिव कब कब आता है इसमें, देखो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट, यानी यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर ये टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, मतलब बाकी सब साइन क्या निगेटिव आ गया यहाँ पर, है ना। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर भी थर्ड, ये दोनों थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट
साइन विल बी नेगेटिव। ओके, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पढ़ी थी कि दोनों लिखते थे, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का भी और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला लिखते थे। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में वैसा नहीं करना है कि थर्ड और फोर्थ में पहले क्या आता है, थर्ड आता है, तो थर्ड का ही सिर्फ निकालना है आपको। ओके, सो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हमने यहाँ पर जैसे ये किए थे वैसे फार्मूला इससे पिछली बार हमने पढ़ाए थे, साइन। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या आता है, पाई प्लस थीटा, ये लिखेंगे हम पाई प्लस थीटा। अब हमको क्या करना है, साइन पाई थीटा की वैल्यू सिर्फ यहाँ से ऊपर से ये ले आना है, कितनी है, पाई बाय 4, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 पाई प्लस 1, 5 पाई बाय 4। आ रहे समझ में। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन एक्चुअली बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, यानी जो चार्ट दिए थे हमने उस चार्ट में से ये लिख लेना है, साइन अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 n अल्फ़ा, सो n बिलोंग्स टू z। आ रहा है समझ में। ओके, देख लीजिएगा बराबर से। चलिए आगे देखते हैं क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के बदले में हमको क्या रखना है, ये 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस क्या आ जाएगा, माइनस 1 n, है ना। अब यहाँ पर भी अल्फ़ा निकाल कर हमको वही रखना है, 5 पाई बाय 4, ये अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा चुके हैं, n बिलोंग्स टू z आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, कॉसेक क्या था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस √2। अब यही हमको लिख लेना है, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस √2, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1, 5 पाई अपॉन 4, n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप थोड़ा सा, ओके, उसके बाद अभी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका आंसर हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एक्सरसाइज 3.1 का ही चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो क्या है क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू -1, सो tan थीटा इज इक्वल टू -1 कब आता है, जब tan 45 होता है। tan 45 को हम कैसा लिख लेते हैं, माइनस ही आ जाएगा, tan पाई बाय 4। ओके, ध्यान से देख लेना, tan 45 का की कीमत वैल्यू 1 है, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में आप देख लीजिए। अब देखो ये -10 हमने जो अभी ये बताए थे आपको कि क्वाड्रेंट का टेबल बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो उसमें 10 निगेटिव कब आता है, पहले इसमें तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, है ना, तो देख लीजिएगा उसमें निगेटिव कब आता है, यहाँ पर ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो आपको देखना है यहाँ पर आपका 10 निगेटिव कब आता है। 10 निगेटिव कब आएगा, यहाँ पर देखो सब पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर भी आपका यहाँ पर सब पॉजिटिव है। ओके, और यहाँ पर सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर 10 आपका निगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 पॉजिटिव है, यहाँ पर तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। देख लेना एक बार आप लोग, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 10 विल बी निगेटिव। ये देखो, ये आपको लिखना नहीं है, हम लिख के दे रहे हैं आपको आसानी के लिए, ताकि आपको रिवीजन में याद रहे। ओके, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट ही लेना है, सिर्फ हमने बताया जनरल सॉल्यूशन में। तो आप क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, उसमें फॉर्मूला क्या था, tan, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस थीटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने पढ़ चुके हैं। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 4 है। ओके, पाई अपॉन 4 है। अब हम लिख लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई माइनस 3 तो 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस 1 पाई 3 पाई अपॉन 4। अब हम फार्मूला लिखेंगे, देखो फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा और n बिलोंग्स टू z। ओके, कुछ चीज़ें हम शॉर्टकट लिखते जा रहे हैं, आप वो इसमें से पिछले क्वेश्चन में देख देख कर लिखते जाइए। tan थीटा इज इक्वल टू, हमको क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ अल्फ़ा को निकाल कर 3 पाई बाय 4 रखना है। 3 पाई बाय 4 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4 और n बिलोंग्स टू z। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था ना tan थीटा इज इक्वल टू -1, वही लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो tan थीटा इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4 n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।